और पास्टर जी हमारे बीच में, मैं चाहूँगा उनसे कि वह वचन के लिए विशेष प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम लोग को आशीषित करे। वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे और पास्टर उमाकांत को मैं अनुरोध करूँगा आगे प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं, शांति का परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, इस शाम के समय परमेश्वर आपके जनों के बीच में आपका शुक्र करते हैं, आपकी महिमा और स्तुति करते हुए प्रभु आपके करीब आना चाहते हैं पिता, और आपके हृदय के साथ परमेश्वर हम बदलना चाहते हैं लॉर्ड। प्रभु हर एक जन यहाँ पे बैठे हैं प्रभु आपकी उपस्थिति में, सभी को आपके हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। आपकी जो चुने हुए दास है परमेश्वर, जो आपके वचन को लेकर के आते हैं, होने दे परमेश्वर आपकी आत्मा के प्रकाशन प्रभु आपके लोगों के बीच में प्रकट होने पाए और हृदय में आपके वचन की गहराई से परमेश्वर बसने पाए प्रभु। आप सुध ही लेना परमेश्वर, आप सबकी अगुवाई करना, हर एक से आप बात करना परमेश्वर, हर एक की आवश्यकता को अपने वचन के द्वारा पूरा करना परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु इस सभा के लिए, समय के लिए लॉर्ड। प्रभु सब कुछ आप पवित्र आत्मा के नियंत्रण में यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आगे बढ़ेंगे और आइए एक वचन हम निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 10 पद से लेकर हम लोग 7वां पद तक हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 10 पद से लेकर 7वां पद तक हम लोग पढ़ेंगे। सबके दिन वह एक आराधनालय में उद्देश्य कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से वह सीधे नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सबके दिन उससे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया कि हे कपटियों, क्या सब के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या यह उचित ना था? क्या यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उनके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है, जिसकी आराधना करने को यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। हालेलुया। थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने गीतों को गाया, क्योंकि इस घड़ी था कि परमेश्वर को गीतों के द्वारा हम उन्हें प्रसन्न करें। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद में परमेश्वर चाहता है कि वचन के द्वारा हम आशीषित हों, वचन के अनुसार हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि और भी ज्यादा परमेश्वर के द्वारा हम आशीष को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। तो इस घड़ी जो वचन पढ़ा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबके दिन वह एक आराधनालय में गया और वहां पर उपदेश करने लगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह सबके दिन में वह चर्च में गए और चर्च में जाकर वहां पर वह उपदेश देने लगा।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम सभी को जानते हैं कि वह परमेश्वर महान परमेश्वर है। और जब वह इस पृथ्वी पर आया, जब उसका जन्म कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ, तो वो बालक बढ़ता गया और जब 30 वर्ष का हुआ तो उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और उसके बाद उन्होंने ये बात है कि उनकी शैतान के द्वारा परीक्षा भी हुई, लेकिन उन्होंने वहां पर वचन के द्वारा जय हासिल की। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद जो हम लोग पाते हैं कि वह हर गांव नगर और चर्चों में जाकर परमेश्वर के राज्य का वो सुसमाचार प्रचार किया करता था। और जितने लोग बड़े विश्वास से यीशु के निकटता में आते थे, यीशु उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य करता था, चाहे उनके जीवन में किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर जगह पर एक ही बात बोलते थे कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और सही बात है कि वो परमेश्वर महान है जो अपने मुख से कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और यहाँ पर हम लोग ये पाते हैं कि वह सब के दिन में वह आराधनालय में जाकर वह उपदेश देने लगा। और उस घड़ी जो है जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि आराधनालय में अर्थात कहीं तो चर्च में काफी भीड़ है, परंतु एक स्त्री के विषय वो देख रहा है जो 18 वर्ष से तकलीफ में है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं कि भीड़ में एक स्त्री बैठी हुई है जो 18 वर्ष से तकलीफ में है। अब प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उन पर तरस खाया। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह उन पर तरस वहां पर खाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। क्योंकि देखिए लिखा हुआ है सब के दिन वह एक आराधना में उपदेश कर रहा था। वह एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधे नहीं हो सकती थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा कि वह स्त्री 18 वर्ष से तकलीफ में है और अब वहां पर उन्होंने तरस खाया और उन्होंने ठान लिया कि मैं उनके जीवन में काम करूंगा। क्योंकि 18 वर्ष कोई कम समय नहीं होता, 18 वर्ष काफी ज्यादा दिन होता है। अब सोच सकते हैं कि सप्ताह भर या फिर एक महीना कोई तकलीफ में बिताते हैं तो वो समझ सकते हैं कि उन्हें कितना तकलीफें होती हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी तकलीफें दूर हो जाए या फिर उनकी बीमारी दूर हो जाए। तो यहाँ पर ये स्त्री जिसको 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा उसके पीछे लगे हुए हैं और उन्हें झुका कर रखे हुए, अर्थात वह कुबड़ी हो गई है। और इनके विषय में लिखा हुआ है कि वह बहुत सारा वो प्रयास की, परंतु उन्हें देखा कि मैं ठीक नहीं हो पाई। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने जीवन में जब तकलीफ हो गई या फिर समस्याओं को या फिर रोगों को देखते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारी समस्या, हमारे रोग, हमारे तकलीफें हमारे जीवन से चली जाए, या फिर शैतानी ताकत के द्वारा यदि परेशानी में हो तो वो चाहते हैं कि हमारे जीवन से निकल कर चली जाए। हालेलुया। ऐसा चाहते हैं या नहीं? हर एक व्यक्ति जो है ऐसा चाहते हैं कि उनके जीवन से तकलीफें चली जाए, लेकिन उस घड़ी जो है अपने तरीके से वो प्रयास करते हैं कि वह चला जाए। और उस घड़ी ऐसा नहीं कि जो मसीह को जानते हैं वो प्रार्थना नहीं करते, वो भी प्रार्थना करते हैं जो मसीह को जानते हैं और प्रार्थना करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी समस्याएं, हमारे रोग, हमारे तकलीफें या फिर शैतानी ताकत के द्वारा यदि परेशानी में हो तो हमारे जीवन से ये समस्याएं चली जाए, तो ऐसा वो प्रार्थना भी करते हैं। परंतु आप सोचिए कि मान लिया कि आप एक सप्ताह प्रार्थना कर रहे हो, एक महीना से प्रार्थना कर रहे हो, या फिर प्रार्थना करते करते आपका 1 साल गुजर गया हो, 2 साल गुजर गया हो, तो काफी लंबा समय होता है। लोग जो है निराशा में चले जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हमारा क्या होगा, लेकिन सभी कोई निराशा में नहीं जाते, सभी लोग निराशा में नहीं जाते, परंतु कुछ कुछ जो विश्वास में जिनकी कमी पाई जाती है, आप देखेंगे उनके जीवन में ज्यादा से ज्यादा निराशापन जैसी बातें आप पाएंगे। और ऐसे घड़ी वो सोचेंगे पता नहीं परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा या नहीं। हमें लगता है कि वो परमेश्वर हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए परमेश्वर काम नहीं करेगा। दूसरों के लिए वो काम करता है, परंतु लगता है कि मुझसे प्रेम नहीं रखता। लेकिन परमेश्वर अपनी समानता में हमें बनाया है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर जो अपनी समानता में हमें बनाया है और वो जानता है कि मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं, मैं जब चाहूंगा तब मैं उनके जीवन में काम कर सकता हूँ। हालेलुया। सब उपदेश 3 अध्याय में लिखा है कि हर एक बात का एक निश्चित समय है, दुख का भी समय तो सुख का भी समय है। और चेहरे पर यदि हमारा मुस्कुराहट नहीं है और यदि दुख में यदि हम हो तो समझ लीजिए कि मुस्कुराहटें जो है वो आने वाली है। हालेलुया। क्योंकि आप प्रार्थना में बने हुए हैं, लेकिन जो प्रार्थना में नहीं बने हुए हैं वो आज निराशा में, वो सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा।
पता नहीं हमारा क्या होगा, ऐसा हम सोचते हैं और उस घड़ी हम निराशा में चले जाते हैं। और हो सकता है निराशा में जाने के बाद आप उन्हें छोड़ दें, आप कहें कि वह परमेश्वर मेरे लिए काम नहीं करता, मेरे लिए तो वह परमेश्वर है ही नहीं। तो कई व्यक्ति को मैं ऐसे बोलते सुना हूं, और कई व्यक्ति जो है अंधविश्वास से भटक चुके हैं और उन्हें एक बात मालूम रहती है कि परमेश्वर काम करता है, परंतु वो काम नहीं होता तो वो पीछे चले जाते हैं, मसीह से काफी दूर हो जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है जो कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है और कभी नहीं त्यागता है। हालेलुया। तो यहाँ पर एक स्त्री के विषय में हम लोग ये देख रहे हैं कि उसे 18 वर्ष से एक दुर्बल कन्या दुष्ट आत्मा उसके पीठ में समाई हुई है और उसे झुका करके ऐसा रखी हुई है। अब देखिए, ऐसा हुआ जब झुक गए तो अपना ट्रीटमेंट वो कराई, अपना इलाज वो कराई, परंतु उन्होंने देखा कि कुछ भी असर नहीं हो पाया। यहाँ तक कि वो प्रार्थना भी वो की होंगी और चर्च के अगुओं से भी प्रार्थना करवाई होंगी, लेकिन उन्होंने देखा कि मैं कुबड़ी हो चुकी हूँ और सीधी नहीं हो रही हूँ। लेकिन कुछ सालों के बाद अब वो जान चुके हैं कि अब इलाज कराना अब कुछ फायदे का नहीं रहेगा। अब पूरे के पूरा भरोसा अब परमेश्वर पर मुझे बनाए रखना होगा। वह जब चाहेगा तब हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। वो जब चाहेगा तब हमारे जीवन में काम करेगा। ऐसा जान करके जो है वो परमेश्वर भरोसा अपना बनाए रखी और चर्च जाना वो नहीं छोड़ी। हालेलुया। सबसे बड़ी बात कि वो चर्च जाना नहीं छोड़ी। अब सोच सकते हैं कि किसी व्यक्ति को यदि तकलीफ हो जाए, पांव में दर्द हो जाए या सर में दर्द हो जाए, चलिए सैटरडे के दिन में ऐसा हो गया, रात में सर दर्द हो गया, पांव दर्द हो गया और सुबह अब संडे का दिन आने वाला है। अब ऐसे जो है संडे की सुबह आप ये सोचेंगे कि सर में दर्द है, मुझे चर्च नहीं जाना चाहिए। और देखिए ऐसे घड़ी में जो है वो फिर चर्च नहीं पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें पहुंचना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है और यदि परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में यदि आप उपस्थित हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको छूकर उसी घड़ी चंगा करेगा, क्योंकि झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। तो अद्भुत परमेश्वर है जो हमें चंगा करता है। हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर जो हमें चंगाई देता है। परमेश्वर की उपस्थिति में आते साथ ही जो है अपने जीवन में हल्कापन महसूस करते हैं, चंगाई को अपने जीवन में महसूस करते हैं। वो अद्भुत परमेश्वर है जो हमारे लिए कार्य करता है, परंतु हम उसमें बने रहें। हालेलुया। देखिए इनके जीवन में काफी ज्यादा परेशानी थी। इस स्त्री के जीवन में तकलीफों की घड़ी में भी ये स्थिर थी। ये जान रहे थे कि हमारा परमेश्वर सच्चा और महान परमेश्वर है, वह जब चाहेगा हमारे लिए काम करेगा, परंतु मैं विश्राम दिन का पालन जरूर करूंगी। हालेलुया। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि तू विश्राम दिन का पालन कर। और सही बात है कि विश्राम दिन का पालन करना हर एक व्यक्ति को जरूरी है। हालेलुया। विश्राम दिन का पालन करना हर एक व्यक्ति को बहुत ही जरूरी है। हमने बताया कि यदि परेशानी में आ जाते हो तो उस घड़ी सोचते हैं कि चलो आज मैं नहीं जाती हूँ चर्च, आज मैं नहीं जाता हूँ, ऐसा सोच करके जो है अपने घर पर ही रह जाते हैं। लेकिन इस घड़ी में आप देखेंगे कि और उनकी परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन परमेश्वर के निकटता में आने से आप छुटकारा को महसूस करेंगे, अपने जीवन में आस्था ग्रहण को देखेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा और महान परमेश्वर है। हालेलुया। अब ये स्त्री देखिए तकलीफों में होते हुए अब 18 वर्ष गुजार चुकी है। वो 18 वर्ष अब गुजर चुका है और ऐसे में वो चर्च आई हुई है। यीशु मसीह ने देखा कि 18 वर्ष हो चुका है और 18 वर्ष के दौरान अब ये देखा जा रहा है कि इनका चर्च जो है वो रेगुलरली आ रही है, लगातार आ रही है सबके दिन में। तो ये बात बनता है कि मैं उनके जीवन में काम करूं। हालेलुया। ये बात बनता है कि मैं उनके जीवन में काम करूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस घड़ी उन पर तरस खाया और उन्होंने चाहा कि मैं उनके जीवन में काम करूं। और उस घड़ी जो है प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को बुलाया। हालेलुया। और कहा, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे, वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। यीशु ने बुलाया और कहा, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। यीशु ने जैसे उनके शरीर के ऊपर हाथ रखा वह तुरंत सीधी हो गई। हालेलुया। जबकि उससे पहले जो है उनके लिए प्रार्थना भी हुई होगी, लेकिन वहां पर वो ठीक नहीं हो पाए थे। लेकिन एक समय रहता है जब समय के अंतराल में परमेश्वर जब हमारे जीवन में कार्य करता है, एक अद्भुत गवाही होती है। हालेलुया। एक अद्भुत गवाही होती है और यहाँ पर यीशु के द्वारा जो है उन्हें छुटकारा को प्राप्त करना था।
इस वजह से देखिए यहाँ पर यीशु के द्वारा वो छुटकारा को प्राप्त की, अर्थात वह झुक गई थी, वह कुबड़ी हो गई थी, लेकिन यीशु ने उसे सीधा किया। परंतु देखिए एक दुर्बल करने दुष्ट आत्मा उसे झुका कर कैसे रखी हुई थी, एक दुर्बल करने दुष्ट आत्मा उसे जो है झुका कर कैसे रखी हुई है। तकलीफ में अपना जीवन बिता रही है वो, लेकिन क्या है, चर्च जाना वो नहीं छोड़ रही है। और सोचिए ऐसे झुक करके जब वो जा रही है तो न जाने चर्च में कितने लोग क्या क्या बोल रहे होंगे, अरे देखो ये स्त्री, लगता है कि इसका जीवन ठीक नहीं है, इसका जीवन ठीक ठाक तो ऐसे तो नहीं चल रहा है, लेकिन लगता है कि इनकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि हम लोगों की प्रार्थना तो सुनी जा रही है, लेकिन इनकी प्रार्थना तो देखो लगता है कि ठीक तरीके से प्रार्थना नहीं करती, जिसकी वजह से झुकी हुई है और वह ठीक नहीं हो पा रही है। लेकिन देखिए वो स्त्री अपने जगह पर ठीक है, लेकिन बोलने वाले क्या बोल रहे हैं, इस स्त्री का जीवन लगता है कि ठीक नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम में है, इस वजह से ये समस्या में है। परंतु ऐसी बात नहीं, ये विश्वास में स्थिर है और धीरज इनके जीवन में है। हालेलुया। वचन लिखा हो कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, उसी का छुटकारा होगा। हालेलुया। तो वो स्त्री जो है वो धीरज में वो बनी हुई थी, विश्वास में वह बनी हुई थी। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो है उनके जीवन में काम करना चाह रहे थे और उन्होंने एक अद्भुत काम को किया। एक दुर्बल करने दुष्ट आत्मा उसके पेट में बैठी हुई थी, जिसकी वजह से वो झुकी हुई थी और वो अपना इलाज तो करा रही थी होंगी, लेकिन उस घड़ी क्या है, वो ठीक नहीं हो पाई। लिखा हुआ है कि किसी भी रीति से वह ठीक नहीं हो पाई, हर रीति अपना लिया गया होगा, हर तरीका अपना लिया गया होगा, परंतु वह ठीक नहीं हो पाई। लाख प्रयास किया गया कि वह स्त्री सीधी हो जाए, ठीक हो जाए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। लेकिन यीशु के द्वारा एक अद्भुत काम उस चर्च में, उस आराधनालय में हुआ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन देखिए इतना धीरज, इतना विश्वास परमेश्वर पर बना पाना वो अच्छी बात है। हालेलुया। और ऐसा होना चाहिए हमारे जीवन में भी। यदि हम तकलीफों से होकर के गुजर रहे हो या फिर समस्याओं से होकर के गुजर रहे हो या फिर अंधकार की ताकत हमें परेशान कर रही हो, तो ऐसे घड़ी में चाहिए कि परमेश्वर में हम विश्वास अपना बनाए रखें और स्थिरता में रहें। हालेलुया। अपने धीरज को परमेश्वर में बनाए रखें और स्थिरता में रहें, ताकि वह परमेश्वर हमारी स्थिरता को देख करके, हमारे धीरज को देख करके हमारे जीवन में एक बड़ा असर करने पाए। क्योंकि परमेश्वर जो है अपने विषय में कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मरकुस 10:27 में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो अद्भुत परमेश्वर है। मनुष्य अपने तरीके से समस्या का समाधान करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु उनसे यदि नहीं हो पाता है तो एक बात जान रखिए कि हमारा परमेश्वर सच्चा और महान परमेश्वर है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसके लिए हर काम संभव है, उसके लिए हर काम संभव है, क्योंकि प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 पद में लिखा हुआ है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा लोग उद्धार पा सके या फिर छुटकारा पा सके। यदि हमें छुटकारा प्राप्त करना हो, हमें चंगाई प्राप्त करना हो या फिर शैतानी ताकत से हमें आजाद होना हो, तो ऐसे घड़ी में उस परमेश्वर को भरोसा अपना बनाए रखें और धीरज से उसकी बात जो है, ताकि वह यीशु हमारे जीवन में आश्चर्य करे और हमारी गवाही जो है वो बड़ी रहने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। यदि आपको लगता है कोई यहाँ पर ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमारी समस्याएं काफी बड़ी हैं, हमारा रोग काफी बड़ा है या फिर शैतानी ताकत हमें परेशान कर रही है और काफी लंबा समय बीत चुका हो, तो आप निराश और हताश ना हो, परंतु अपना भरोसा और विश्वास यीशु पर बनाए रखें और धीरज के साथ में यीशु में बने रहें। हालेलुया। वो खुशी और आनंद वह परमेश्वर देने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वह खुशी और आनंद वह परमेश्वर देने जा रहा है। वह अद्भुत परमेश्वर है। वो कहता है कि मांग कि तुम्हारा आनंद पूरी हो जाए। वह अद्भुत परमेश्वर जो हमारे आनंद को पूरा करता है। परंतु यूहन्ना 15 उसके 7 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जो व्यक्तिगत प्रार्थना में हम लोग मजबूत है, अच्छी बात है। हम लोग पारिवारिक प्रार्थना में हम लोग मजबूती में है, अच्छी बात है। उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी बात है। चर्च आराधना में हम सम्मिलित हो रहे हैं हर संडे, अच्छी बात है। और सही तरीके से परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अच्छी बात है। हालेलुया। जब इतना सारा कुछ आप कर रहे हो तो ऐसे घड़ी में आप जान रखें कि परमेश्वर में आप बने हुए हैं, और आप बने हुए, इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं, परंतु आपके जीवन में आस्था कम करेगा। हालेलुया। वो आस्था कम करेगा क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर है और अपने विषय में कहता है कि मैं पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया।
मैं आधा और अधूरा नहीं परंतु पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए चाहिए कि तुम मुझ पर अपना विश्वास और भरोसा बनाए रखो और धीरज को बनाए रखो, तो मैं तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत काम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक गवाही में बता रहा हूँ, एक भिखारी की मैं गवाही बता रहा हूँ। रांची स्टेशन तो आप सभी को सुनेंगे, झारखंड रांची। और रांची स्टेशन में ही जो है एक व्यक्ति भीख मांग करके अपने जीवन चलाता था। भीख मांग करके जो भी उन्हें रुपए पैसे मिलते थे उसी से उनका गुजारा चल रहा था और उनकी परिस्थिति काफी बुरी थी। और ऐसे घड़ी में एक रिक्शे वाले भाई की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने देखा, रिक्शे वाले भाई ने देखा कि वह भीख मांग करके अपने जीवन चला रहे हैं, लेकिन उनके पास में वो जा करके कहा कि भाई जी आप भीख मांग रहे हैं, यदि मैं आपके लिए प्रार्थना कराना चाहूं तो आप प्रार्थना करवाएंगे क्या? उन्होंने कहा कि मैं तो ईसाई हूं। उन्होंने कहा कि आप ईसाई हैं तो क्या हुआ, आपको विश्वास यीशु पर करना पड़ेगा। यदि आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो यीशु आपके लिए बड़ा चमत्कार करेगा। हालेलुया। यीशु आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करेगा, क्योंकि उनकी परिस्थिति काफी बुरी थी। वह व्यक्ति रिक्शे वाले भाई को अपने विषय में ये बता रहा था कि बचपन से ही जो है मैं ठीक था, लेकिन जब मैं जवान हुआ तो उस घड़ी में देखा कि हमारा शरीर अचानक जो है वह दिन प्रतिदिन झुकता चला जा रहा है। उन्होंने कहा और एक बात कि हमारे बहुत सारे खेतीबाड़ी के लिए जमीन है और हमारे गांव में अच्छा फसल होता है और मैं काफी ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति और सबसे अच्छा हम लोगों का ही फसल होता था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनती था। लेकिन उन्होंने और एक बात बताया उस रिक्शे वाले भाई को कि अचानक जो है दिन प्रतिदिन हमारा शरीर ऐसा झुकता चला गया। और देखिए वो झुकता चला जा रहा है, मेरी ओर देखेंगे ऐसा वो झुकता चला जा रहा है और अभी जितना पोजीशन में मैं खड़ा हूँ उतना वो पहुंच चुका और उनका घुटने से नीचे का पैर आड़ा टेढ़ा हो गया, आड़ा टेढ़ा उनका हो गया। और ऐसी परिस्थिति में वो डंडा टेक करके वो लोगों से भीख मांगता था, कटोरा पकड़ करके रांची स्टेशन या फिर कहीं ट्रेन पर चढ़ करके किसी से भी वह भीख मांग करके अपना गुजारा चला रहा था। तो ऐसे परिस्थिति में वह व्यक्ति था। लेकिन रिक्शे वाले भाई ने कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना कराना चाहता हूँ, क्या यीशु पर आपका विश्वास है? उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो ईसाई हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि ईसाई होने से नहीं होता, काम तब होता है जब आप विश्वास करेंगे। हालेलुया। और इस घड़ी ऐसा हो गया कि उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। रिक्शे वाले भाई ने उसे अपने रिक्शे पर बैठा करके वह तुरंत प्रार्थना भवन लाए और प्रार्थना भवन लाने से पहले उन्होंने फोन किया कि पास्टर जी एक व्यक्ति को मैं ला रहा हूँ और उनके लिए आप प्रार्थना कीजिएगा, उनकी परिस्थिति काफी बुरी है। हमने कहा कि ठीक है आप उन्हें लेकर लाएं। और देखिए वो अपने रिक्शे पर बैठा करके वह तुरंत प्रार्थना भवन में ले आया। प्रार्थना भवन लाने के बाद जो है पीछे का जो बेंच है वहां पर उसे बैठा दिया गया। और जैसे मैं पहुंचा तो हमने उनसे कहा कि आपकी क्या तकलीफ है? उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं चलने फिरने लगूं। और अपने विषय में यही बताया वो कि किस कारण से मैं ऐसा पोजीशन में पहुंच चुका हूं। उन्होंने कहा कि बहुत शैतानी ताकतों के द्वारा मेरे जीवन में ऐसा काम किया गया कि मैं झुक गया, क्योंकि कई प्रार्थना करने वालों ने मुझसे ये कहा कि शैतानी ताकतों के द्वारा तुम पर ऐसा प्रभाव छोड़ा जा रहा है जिसकी वजह से तुम झुकते चले जा रहे हो, आप पूरा झुक चुके हो। लेकिन उस घड़ी जो है छुटकारे का काम उनके लिए नहीं हो पा रहा था, इस वजह से वो काफी परेशानी में था। लेकिन जब देखा कई सालों तक कि उनके लिए कुछ काम नहीं हुआ तो वह रांची स्टेशन में आकर के अपने गांव से रांची स्टेशन आकर के वो भीख मांग करके अपना जीवन चलाने लगा। तो ऐसे परिस्थिति में अपना जीवन चला रहा था। तो उन सारी बातों को मुझे वह बताया। हालेलुया। सारी बातों को उन्होंने मुझे बताया और उसके बाद जो है हमने कहा कि एक ही बात है कि आप यीशु पर विश्वास करें। यदि आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो यीशु के द्वारा आप एक अद्भुत काम को देखेंगे। हालेलुया। और उस घड़ी जो है उनके लिए प्रार्थना उस घड़ी होने लगी। प्रार्थना के दौरान जो है परमेश्वर ने ये बताया कि मैं इस व्यक्ति को छू लिया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने ये बताया कि मैं इस व्यक्ति को छू लिया हूँ जिसके लिए तुम प्रार्थना किए हो, और आमीन जैसे ही होता है तुम इन्हें चलने को कहना यीशु का नाम लेकर के। हालेलुया। क्योंकि मैं इन्हें छुटकारा और चंगाई दे दिया हूँ। हालेलुया। और अब देखिए जैसे ही आमीन हुई प्रार्थना करने के बाद कि परमेश्वर आप
इन्हें छू लिए हैं और इन्हें आप खड़ा कर दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस नाम में मैं प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। ऐसा करने के बाद जो है हमने कहा कि आप उठ करके खड़े हो जाएं यीशु का नाम लेकर के। हालेलुया। उनका डंडा जो है हम लोग किनारे पर हम लोग रख दिए। हमने कहा कि डंडे की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको छू लिया है, क्योंकि परमेश्वर आपके विषय में बताया है कि आप चंगे हो गए हैं। उस घड़ी जब उस व्यक्ति से हमने कहा कि आपको उठ करके खड़ा होना है, देखिए वो ऐसा पोजीशन में था, वो धीरे धीरे ऐसा वो खड़ा हो रहा था। हालेलुया। और हड्डियां जो है वो आवाज कर रही थी, क्योंकि सब कुछ आना दे रहा था, तो सब कुछ सीधा हो रहा है। हालेलुया। आवाजें हो रही है, आवाजें हो रही है, अब ऐसे में वो खड़ा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो धीरे धीरे जो है सारा कुछ आना दे रहा है, वो सब कुछ सीधा होने लगा और ऐसा वो सीधा खड़ा हो गया। परमेश्वर जो है वो अद्भुत रीति से उनके जीवन में कार्य किया। उन्होंने देखा कि मैं तो खड़ा हो गया हूँ। हमने कहा कि आप तो खड़ा हो गए, परंतु आपको चलना भी है। हालेलुया। आपको चलना भी है। आप यीशु का नाम लेकर के चले। और उस घड़ी वह बड़ी मुश्किल से एक दो कदम ऐसा वो बढ़ाया, और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया यीशु का नाम लेकर के। और उसके बाद प्रार्थना भवन का वो 3-4 चक्कर वो लगाया, और उसके बाद जो है अभी हम लोग जैसे हैं वैसा वो हो गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है कि उन्हें उठा करके खड़ा कर दिया और वो चलने लगा। हमने कहा कि परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत बड़ी गवाही को दी है। परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से आपके जीवन में काम किया है। अब परमेश्वर की महिमा के लिए एक बार जो है हमारे प्रार्थना भवन में आकर के आप गवाही जरूर दें, जिससे कि लोगों का विश्वास यीशु पर बढ़े। हालेलुया। और देखिए उस घड़ी ऐसा हो गया कि 3 दिन के बाद बुधवार का दिन था, वेडनेसडे था, बुधवार का दिन। और उस दिन जो है चकाई प्रार्थना सभा हमारे एबनेजर प्रार्थना भवन में चलती है। हालेलुया। और एबनेजर प्रार्थना भवन रांची में है। और ऐसा हो गया कि बुधवार और शनिवार को चकाई प्रार्थना सभा चलती है, और कई जगह से जो है वो लोग आते हैं। अब कई क्षेत्र से भी रांची जाते हैं, आपका दिल्ली से भी जाते हैं, अदर स्टेट से भी आते हैं। हालेलुया। सभी जगहों से आते हैं, और सभी जगहों से जो है वो फोन आते हैं, यहाँ तक कि बाहर से भी, विदेश से भी। हालेलुया। परमेश्वर जो है वह अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है। और उस घड़ी ऐसा हो गया कि हमने कहा कि 2 से 3 दिन में आपका बुधवार का दिन आ रहा है, और ऐसे में आपको एक बड़ी गवाही के लिए आपको आना होगा। हालेलुया। अपनी गवाही को देने के लिए, बताने के लिए आना होगा। और उस घड़ी ऐसा हो गया कि वह व्यक्ति बुधवार का दिन आया। हालेलुया। हालेलुया। जैसे मैं गीतों को गा रहा था, उस दौरान हमने देखा कि वह प्रार्थना भवन का वो दरवाजे से होकर के वो अंदर आया और पीछे के बेंच पर वह बैठ गया। हालेलुया। और मैं उस घड़ी जो है परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा कि परमेश्वर आप महान परमेश्वर है। अब अद्भुत रीति से आपने कार्य किया है। आप तो जीरो को हीरो बना दिए। हालेलुया। आप तो जीरो को हीरो बना दिए। वह व्यक्ति जो भीख मांग करके अपने जीवन चला रहा था, वह जीरो में था, जीरो को आप तो हीरो बना दिए। क्योंकि मैं इसलिए धन्यवाद कर रहा था क्योंकि परिस्थिति काफी गंभीर थी। वह जब आया था तो आप सोच सकते हैं कि भिखारी कभी नहाते हुए देखे हैं क्या? उनको आप कभी नहाते हुए देखे हैं? कभी हाथ धोते हुए, पैर धोते हुए देखे हैं क्या? जब साफ सुथरा रहेंगे तो उसे कौन भीख देगा? हालेलुया। तो देखिए वो जैसे परिस्थिति में आए थे, तो न जाने कितने सालों से वो स्नान नहीं किए थे, वो नहाए नहीं थे। वो सर पर जो है वो पगड़ी वो बांधे हुए थे और शर्ट पहने हुए थे। शर्ट हर जगह से फटा हुआ था। उनका शर्ट, कमीज वो हर जगह से फटा हुआ था। और वो हाफ पैंट पहना हुआ था, और हाफ पैंट में आपका सब जगह से फटा हुआ था। देखने से ही लोग समझ जाए कि भिखारी अब भीख दे, तो सब जगह से फटा हुआ था। लेकिन उनका पॉकेट जो है वो दोनों सही सलामत था। हालेलुया। दोनों पॉकेट जो है वो सही सलामत था, और दोनों पॉकेट में आपका चेंज पैसे जो होते हैं वो भरा हुआ था, जो आवाजें कर रही थी। हमने कहा कि सब जगह से फटा हुआ है, लेकिन 2 जगह पर सही सलामत है। लेकिन देखिए परमेश्वर जो है अद्भुत रीति से कार्य किया। ऐसे परिस्थिति में वह आया था। लेकिन दूसरी बार जब वो आया
और पीछे आकर के जैसे ही बैठा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। परमेश्वर आप महान परमेश्वर हैं। अब जीरो को आप हीरो बना दिए। वह इसलिए क्योंकि जब वो आया तो नया शर्ट पहना था, वो नया पेंट पहना था, वो नया जूता पहन करके वो आया था और बाल कटिंग करा करके आया था और हीरो जैसा खड़ा करके आया था बाल। हालेलुया। अब बताइए उसे पहचान पाना काफी मुश्किल होता। हमने कहा कि परमेश्वर आप तो बहुत महान हैं। हालेलुया। हमने कहा परमेश्वर आप तो बहुत महान हैं। इतना अद्भुत काम जो व्यक्ति कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे लिए ऐसा कभी काम होगा, वो अपने घर को नहीं जाता था। मैं उनसे पूछा था कि आप घर जाते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि जाता हूं, लेकिन साल में एक बार जाता हूं। मन किया तो, और नहीं मन किया तो मैं नहीं जाता हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि परमेश्वर का धन्यवाद जिन्होंने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया कई सालों के बाद। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर जो कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता है। हालेलुया। ये 37 उसका पहला पद, उसका दूसरा पैराग्राफ में लिखा हो, या मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ, पूरा छुटकारा करने की शक्ति रखता हूँ। वह अद्भुत परमेश्वर जो सक्षम परमेश्वर है, जो हमारे लिए कार्य करता है। लेकिन अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना हमारे लिए यह बेहद जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। हम चिंता ना करें अपनी समस्याओं को देखकर, हम चिंता ना करें अपने रोगों को देखकर, हम चिंता ना करें कि शैतानी ताकतें हमारे जीवन से, हमारे परिवार से कैसे जाएंगे, परंतु जाएंगे क्योंकि आपका विश्वास यीशु पर है। हालेलुया। कैसे जाएगा वो सोचना छोड़ दें, क्योंकि बहुत से शास्त्र बाइबल में लिखा हो, कौन ऐसा व्यक्ति है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। आप चिंता करेंगे, आपका हाथ से समय निकलता जाएगा, समय जो है वह निकलता जाएगा, लेकिन आप समस्याओं को दूर नहीं कर पाएंगे। लेकिन चिंता ना करते हुए आप उस घड़ी परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा बनाए रखते हुए आप प्रार्थना और मेहनत करें। हालेलुया। अब प्रार्थना और मेहनत करें, वह इसलिए क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। हालेलुया। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम यदि प्रार्थना मेहनत करते हो, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में काम करूंगा। और यदि मेहनत नहीं करते हो तो भला मैं कैसे काम करूं? मैं कैसे काम करूं? मैं काम करना चाहता हूं, परंतु मेहनत तो करो। मैं काम करूंगा और कब करूंगा वो मैं जानता हूं। और जब मैं तुम्हें बड़ी गवाही के लिए खड़ा करूंगा, तब तुम देखते और सोचते रह जाओगे और कल्पना भी नहीं कर पाओगे और कहोगे कैसे इतना बड़ा आश्चर्य मेरे लिए हो गया, परंतु हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हो कि विश्वास से मांग लो और प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हारे में हो गया है तो हो जाएगा। हालेलुया। यदि हम प्रार्थना करें विश्वास से, तो आप मान लें कि आपके लिए वह काम हो गया है। और जब आप मान लेंगे तो इसका मतलब है कि आपके लिए वह हो गया। हालेलुया। क्योंकि यीशु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। एक बहन के विषय में बता रहा हूँ, यह अंतिम गवाही बता रहा हूँ। और एक बहन जो कि वो काफी गंभीर अवस्था में हुआ भी थी, क्योंकि उनके परिवार वाले काफी निराश हो गए कि अब इस लड़की का अब कैसे क्या किया जाए, क्योंकि अचानक जो है उन्हें शैतानिक अटैकें हुई और उस घड़ी उनका हाथ पांव सारा कुछ मुड़ गया। अब ऐसा मुड़ गया कि उन्हें जो है सीधा कर पाना वो काफी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उनका हाथ पांव सीधा नहीं हो पा रहा था। शरीर उनका जो है अकड़ सा गया था और आंख, हमें देखेंगे, आंख से उनका ब्लड निकल रहा था, नाक से उनका ब्लड निकल रहा था, कान से भी उनका ब्लड निकल रहा था, मुंह से भी उनका ब्लड निकल रहा था, जीभ उनका बाहर निकल चुका था और उनका हाथ पांव सारा कुछ अकड़ सा गया था, मुड़ सा गया था। ऐसे परिस्थिति में वो थी। देखिए, उसे जो है झारखंड के दूसरे जिला से उन्हें लाया गया। झारखंड के दूसरे जिला से उन्हें सुमो गाड़ी पर बैठा करके वो रात के घड़ी में लाया गया। लगभग जो है रात का 10 बज रहा था, रात का 10 बज रहा था। और उस घड़ी जो है वो जब रांची लाए तो सोच रहे थे कि पता नहीं प्रार्थना होगा या नहीं, लेकिन परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। किसी ने बताया कि आप रात का जितना बजे भी हो आप जाएं, आपके लिए वो प्रार्थना भवन का दरवाजा खुला है, वहां पर परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। और वो फोन करके जो है प्रार्थना भवन आए, और जैसे ही आए और उसे जो है ऐसे चेयर पर बैठा दिया गया। उससे पहले की बात मैं बता रहा हूं, जब चेयर पर बैठाया गया। हालेलुया। जब उसे लाया गया तो प्रार्थना भवन जो है वो गलियारे के अंदर में,
इसलिए जो है सुमो से या फोर व्हीलर में आए तो इसका मतलब है कि उन्हें उतर करके पैदल चलते हुए उन्हें आना होगा। तो रास्ते पर जो है सुमो खड़े करके उनके जो भाई लोग थे, दो भाई उसमें से उतर करके आए, जबकि वे लोग 8 से 9 लोग थे। गाड़ी पर जो आए थे 8 से 9 लोग थे, परंतु वहां पर दो भाई उतर करके तुरंत आए प्रार्थना भवन और कहने लगे कि पास्टर जी आप जरा गाड़ी के पास में चल करके प्रार्थना कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे बातें उनके साथ में हो चुकी है, ऐसी समस्या उनको हो चुकी है और हम लोग चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। हमने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप उन्हें प्रार्थना भवन में लाएं। उस घड़ी जो है वो कहने लगे कि पास्टर जी वो नहीं आ सकती हैं, उनकी ऐसी ऐसी परिस्थिति है, कैसे उन्हें लाया जा सकता है। हमने कहा कि आप जाएं, वह खुद ब खुद चली आएंगी। हालेलुया, आप जाएं, वह खुद ब खुद जो है वो चली आएंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि गलियारे में कदम रखते ही लोग ठीक होने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है क्योंकि हमने देखा है कि एक लोग के लिए प्रार्थना होती भी नहीं और वे लोग गलियारे में इंटर करते हुए वहां पर पूछते हुए जब प्रार्थना बनाते हैं तो कहते हैं कि गली में कदम रखते हैं में हमारा समस्या चला गया, रोग चला गया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर कुछ इस रीति से वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन उस भाई साहब ने कहा कि आप उन्हें लेकर के आए। हालेलुया। वे आपस में बातचीत भी करने लगे कि लाने को पास्टर कह रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, थोड़ा सा जा करके कितने दूर है, 50 मीटर के दूरी पर जा करके थोड़ा सा प्रेयर कर देता तो अच्छा होता, लेकिन ये तो लाने को कह रहा है। लेकिन देखिए आपस में बातचीत करते हुए दो भाई बातचीत करते हुए फिर गाड़ी के पास में चले गए। लेकिन गाड़ी के पास में जैसे ही वह पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि गाड़ी का दरवाजा उनकी बहन ने तुरंत खोला। हालेलुया। सबसे पहले तो उनका हाथ और पांव सीधा हो गया। उसके बाद जो है वो गेट को ऐसा खोली गाड़ी का, और गेट खोलने के बाद जो है वह उतर करके खड़ी हो गई। और खड़ी होने के बाद जो है हमारा जो प्रार्थना भवन वो गलियारे में के अंदर में है, उधर तो गलियारे से होकर के जाना पड़ता है प्रार्थना भवन, तो वो गली का रास्ता वो पकड़ ली। हालेलुया। वो गली का वो रास्ता वो पकड़ ली और उनके दोनों भाई पीछे हैं, जैसे उसको सब कुछ मालूम है कि कहां जाना है। उनके दोनों भाई पीछे रह गए हैं और अब ये जो है वो चलते हुए आ रही है, जैसे कि उसको सब कुछ मालूम है कि हमें जाना कहाँ है। तो मुझे मालूम है क्योंकि दूतगण उसे अपने साथ में ला रहे हैं। दूतगण। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम है कि परमेश्वर जो है अपने दूतों के द्वारा कार्य करता है और हमने कहा कि दूतगण लाए और उस घड़ी जो है दूतगण उन्हें लेकर के आ रहे थे। हालेलुया। और जैसे ही वो बहन वो प्रार्थना भवन का जैसे ही गेट वह खोली और जैसे ही पाँव अंदर रखी, हालेलुया, जैसे ही एक पाँव अंदर रखी, जहां जहां से ब्लड निकल रहा था सब ब्लड निकलना बंद हो गया। हालेलुया। जहां जहां से ब्लड निकल रहा सब बंद हो गया। दूसरी बात ये कि उनका जीभ बाहर निकला हुआ था, वो भी जीभ अपनी जगह पर जाकर सेट हो गया। हालेलुया। अब ऐसे में जो है अब वो दोनों भाई और उनके परिवार की और भी सदस्य थे, वे लोग देखकर कहने लगे अरे ये क्या, ये तो हमारी बहन ठीक हो गई है, हमारी बहन तो ठीक हो गई है। हमने उस घड़ी कहा कि आपकी बहन अभी पूरा ठीक नहीं हुई है। हालेलुया। अभी आपकी बहन जो है पूरा रीति से ठीक नहीं हुई है, इनके लिए प्रार्थना जरूरी है। जब इनके लिए प्रार्थना हो जाएगी तब अपने बहन को आप लेकर के जाएंगे। हालेलुया। उससे पहले आप ना ले जाएं, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे बिना प्रार्थना के कुछ दूर जाएंगे, फिर जहाँ जहाँ से ब्लड निकल रही थी वहाँ से ब्लड निकल जाएगी और जीभ बाहर आ जाएगा, फिर वापस दोबारा लौट करके वापस यहाँ प्रार्थना भवन आपको आना पड़ेगा। इसलिए प्रार्थना इनके लिए करना होगा, उसके बाद आप ले जा सकते हैं, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर अंधकार की ताकत समाई हुई है। हालेलुया। बॉडी के अंदर अंधकार की ताकत समाई हुई है, ऐसा हमने उन्हें बताया। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम रहता है जिस व्यक्ति से मैं मिलूं तो उनके बॉडी में है या नहीं वो परमेश्वर बताता है। हालेलुया। इसलिए जितने भी संपर्क में आएंगे उनका भेद खुल जाएगा कि उसके बॉडी में है या नहीं। हालेलुया। तो ऐसा जो है परमेश्वर ने ऐसा अपने तरीके से सब बनाया ताकि उन सारी बातों को मैं जान पाऊं। हालेलुया। और उस घड़ी जो है ऐसा हो गया कि हमने कहा उनके भाइयों से कि इनके बॉडी में भी है, इसलिए प्रार्थना करने दीजिए, उसके बाद ले जाएंगे। और तुरंत जो है उनके लिए प्रार्थना हुई कि परमेश्वर आप इन्हें छू लिए, इसके लिए धन्यवाद। अंधकार की ताकत को यीशु नाम से डांटा गया, वो निकल करके चला गया। जैसे ही निकल कर गया हमने कहा कि आपकी बहन है, ठीक हो गई है, आप इनसे बातचीत कर लीजिए। दोनों अचंभे में पड़ गए, उनके दोनों भाई उनकी बहनें भी थी, वो अचंभे में पड़ गए। अभी बोलता है पास्टर
कि इसके अंदर है, और अभी एक लाइन की प्रार्थना करता और बोलता इसके अंदर नहीं है। अचंभा करने लगे। लेकिन फिर भी जो है हमने कहा कि आप बातचीत करके देख लीजिए, आपका बहन ठीक है। हालेलुया। वे लोग घुमा फिरा करके अपने बहन को जांचने के लिए वे लोग काफी सारा बातचीत किए। तब ये लोग जान गए कि हमारी बहन वो समाज में है, ठीक ठाक। हालेलुया। ठीक ठाक देखने के बाद ये लोग परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे, और जाने के वक्त उन्होंने कहा कि पास्टर जी ऐसे तो नहीं है ना उसके अंदर। निकल गया ना। हमने कहा कि रहता तो भी मैं बताता, और नहीं है तभी मैं बता रहा हूँ इसके बॉडी में नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप फोन करेंगे तो मैं यहीं से मैं बता दूंगा। तो ये तो सामने है, अब इसके अंदर है या नहीं वो भी मुझे मालूम है, तो अभी नहीं है, वो चला गया। हालेलुया। हालेलुया। और उस घड़ी जो है वे लोग विदा हो गए। लेकिन जो है ऐसे परिस्थिति में जब वे लोग ठीक हो करके जब घर गए, तो एक सप्ताह के बाद उस बहन की माँ जो है वो फोन की। उन्होंने कहा कि पास्टर जी हमारे घर पर आकर के आप प्रार्थना करें, क्योंकि लगता है कि घर पर भी प्रार्थना की जरूरत है। हमने कहा कि ठीक है, हम लोग जाएंगे जरूर। तो हमें जो है दूसरा जिला जाना था। हमने कहा कि हमें लेने को आना होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा नहीं। उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, जिस बेटी के लिए आप प्रार्थना किए तो वही बेटी आप लोग को लेने जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए जो ठीक हो चुके थे उनकी बेटी, वही बेटी वो आए और हम लोग को रांची से लेकर के जो है अपने जिले में वो ले गए, अपने घर पर ले गए। लेकिन जब उनके घर पर जाकर के मैं बैठा, बैठने के बाद उस परिवार की जो माँ है, अर्थात तो वो बहन की माँ ने कहा कि बाबू ऐसे ऐसे तकलीफ है, ऐसी समस्या है, ये है वो है ये है। वो अपना प्रार्थना से पहले ही वो चालू कर दी बताने का। और जब वो बताने लगे तो सारी बातों को बता रहे थे। तो उस घड़ी हमने कहा कि और भी ये सब कोई समझते हैं तो बता दीजिए। उन्होंने कहा कि सब बातों को मैं बता दी। हमने कहा कि नहीं, आप सब बातों को नहीं बताएं, एक बात जो है वो आप छोड़ चुके हैं, अब वो सबसे बड़ी समस्या है, वो सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है आपकी, आप उन्हें बता दें। क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ तो आपके घर का समझ लीजिए रॉड लगा चुका हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और आपके घर के अंदर के विषय में जान रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो आपके घर के अंदर के विषय मुझे मालूम है। आप बताइएगा या फिर मैं बताऊं? हालेलुया। आप बताएंगे या फिर मैं बताऊं? तो उस घड़ी जो है उन्होंने कहा कि चलिए मैं ही बता देते हैं। हालेलुया। उन्होंने ये बताया कि हमारा जवान लड़का, मेरा बेटा, वो घर पर रहता नहीं है, वो गाड़ी चालक है, ड्राइविंग वो करता है, और रिजर्व में जो है वो इधर उधर वो जाता है वो, लेकिन घर नहीं आता। काफी लंबा समय हो चुका है वो घर नहीं आता है। सिर्फ फोन से हमारी बातचीत चलती है, परंतु वो घर नहीं आता है। घर में वो रहता ही नहीं, क्योंकि रात में उनके साथ में बहुत दिक्कतें होती थी। क्योंकि एक अंधकार की ताकत उनके पास में आते थे, उनसे बातचीत करते थे, उन्हें उठाते थे, उन्हें बैठाते थे, ये करते थे, वो करते थे। अब भला सोचिए कैसे वो रहेगा। ऐसे परिस्थिति में जो है उसे रह पाना काफी मुश्किल था। एक एक दिन गुजार पाना अपने घर पर काफी मुश्किल था। देखिए समस्या का समाधान करने के लिए उनके गार्जियन चाह रहे थे, अपने तरीके से कर भी रहे थे, परंतु समस्याओं का जो है समाधान वो नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उन सारी बातों को उन्होंने बताया, हमने कहा कि इसी बातों को जो है मैं आपको कहने को कह रहा था। हालेलुया। यही बड़ी समस्या आपकी थी जिसे मैं बताने वाला था, लेकिन आप खुद ही बता दिए अपने मुख से। हालेलुया। और उस घड़ी ऐसा हो गया कि उनके घर पर प्रार्थना हुई, घरासीस हुई, और उसके बाद वहां से हम लोग चले आए। लेकिन एक बात हम लोग जरूर कह करके आए। हमने कहा कि अपने बेटे को फोन लगाइएगा और कहिएगा कि बेटा सब कुछ ठीक हो चुका है और घर आकर के तुम्हें रहना है, और वो घर में आकर के रहेगा। रात में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, रात में किसी भी प्रकार की परेशानी उन्हें नहीं होगी। हालेलुया। अब देखिए वो अपने बेटे को फोन लगाए, वो घर बुलाए, और अभी अपने घर पर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। अपने घर पर वह रहता है। अब वो परिवार जो है काफी खुश है। वे लोग बीच बीच में जो फोन करते उन्हें जो एक बात मालूम है कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, तो उनका विश्वास परमेश्वर पर बना हुआ है। हर परिस्थिति में वो प्रार्थना के लिए फोन करते हैं। हालेलुया। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक स्त्री जिसको 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा उसके पीठ में बैठी हुई थी, जिसकी वजह से वह झुके हुए थे।
और ऐसे घड़ी में अब मेडिसिन खिलाइए, कुछ भी खिलाइए, जड़ी बूटी दवा खिलाइए, सब खाएंगे वो, लेकिन दुष्ट आत्मा कुछ असर होगा क्या? दुष्ट आत्मा में अब असर होगा क्या? असर तब होता है जब सामर्थ भरा प्रार्थना होता है। हालेलुया, हालेलुया। असर तब होता है जब सामर्थ भरा प्रार्थना होता है, तो वहां पर मेडिसिन भी जो है वो असर नहीं करेगा। यदि आपको लग रहा है कि समस्या काफी बड़ी है, रोग बड़ा है, आप प्रार्थना करें, अच्छी बात है, लेकिन उपवास प्रार्थना भी करें। यदि शैतानी ताकतों के द्वारा यदि आप परेशानी में हैं, तो एक बात जान रखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया है वचन के जरिए कि उपवास प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा कि ये जाते बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकते। इसलिए आपको प्रार्थना करना होगा, उपवास करना होगा, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से सारी तकलीफों को, समस्याओं को दूर करे, रोगों को दूर करे, यहाँ तक कि अंधकार की ताकत को भी दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर सब कुछ करने में सक्षम है, परंतु हमें थोड़ा परिश्रम करना होगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तो जय पाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो उसी जगह पर रह जाएंगे। और ऐसे में आप परमेश्वर पर दोष नहीं लगा सकते कि परमेश्वर हमारे लिए काम नहीं करता। वो कहता है मैं काम करने के लिए खड़ा हूँ, थोड़ा कुछ तो करो, कुछ तो करो मेहनत, तो मैं तुरंत काम करूंगा। हालेलुया। तो आप मेहनत करेंगे, वो परमेश्वर जो है काम करेगा, परंतु वो जानता है किस घड़ी और किस क्षण उन्हें काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए इस स्त्री को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, परंतु इनसे प्रेम रखता था और ये भी परमेश्वर से प्रेम रखती थी, जिसकी वजह से 18 वर्ष के बाद एक बड़ी गवाही के लिए खड़े हुई। अब वो भाई जिसके विषय में बता रहा था, उनका भी जो है न जाने कितने साल हो चुके थे, लेकिन अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया। परमेश्वर के लिए हर काम संभव है। हालेलुया। तो हर परिस्थिति में परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखें और धीरज को बनाए रखें, लगातार परिश्रम करें, व्यक्तिगत प्रार्थना करें, पारिवारिक प्रार्थना करें, उपवास प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनकर अद्भुत से अद्भुत काम वो करने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको बड़ी आशीष दे। और इस घड़ी आइए हम लोग गीत गाएंगे। ये दुख हट जाएगा, ये आंसू मिट जाएगा, जब मेरा यीशु आएगा, वो मुझे ले जाएगा। प्रार्थना करना चाहते हैं वो अपनी जगह पर
जो दे दी है मैं सचाऊं को सामने तो प्रार्थना में ही रहेंगे और इस गीत के दौरान हम लोग स्तुति में ही रहेंगे और इस घड़ी सबों के लिए प्रार्थना की जाएगी ताकि परमेश्वर सबों को छू ले। हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगी रहे, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगी रहे और हम लोग प्रार्थना करते रहे, मन ही मन प्रार्थना करते रहे और कहें परमेश्वर आप अद्भुत परमेश्वर है, मेरे जीवन मेरे परिवार में आप अद्भुत काम करें। प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद, महिमा महिमा महिमा, तारीफ तारीफ राजा, हालेलुया स्तुति, हालेलुया स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, हालेलुया स्तुति, महिमा महिमा तारीफ तारीफ महिमा 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 महिमा। धन्यवाद हो पिता चंगा करने वाले परमेश्वर, इस हृदय की शीतल कर अपनी पवित्र उपस्थिति को हमारे बीच में आपने दिया, इसका धन्यवाद करता हूं। और इस घड़ी मैं धन्यवाद करता हूं कि अपने विकास की सेना को अपने भेजा कार्य करने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। और इस पूरे टीम को सामर्थ्य भर कर आप इस्तेमाल किए हैं, इसलिए लोग धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। शीश को झुका कर
पाकिस्तान का पूर्ण रीति से छोड़ या तो सारी शक्ति Thank you.
चला जा। Holy Spirit, thank you for coming. संपूर्ण रीति तकलीफ है समझ में छोड़ तो पूरा शरीर यीशु नाम में यीशु नाम में यीशु नाम में यीशु नाम में हालेलुया छोटा बैठ दे जाओ जाने का मैं हुक्म दे रहा हूँ जाओ ठहरेगा नहीं यीशु नाम में बोले से छोटा यीशु नाम में यीशु नाम में यीशु नाम में यीशु नाम में बोले से छोटा साढ़े 7 बजे
अपनी महिमा को आपने प्रकट किया है। धन्यवाद करते हैं पिता, और हरी पिता धन्यवाद करते लोग की जो छुटकारे का काम आपने किया है। धन्यवाद करते हैं अपनी महिमा को आपने प्रकट किया और आपने इस्तेमाल किया। धन्यवाद, इस नाम का मांगते हैं, आमीन। इसमें चाहूंगा कि जिनके जो परमेश्वर ने काम किया है एक एक लाइन में आकर के जरूर गवाही दें। यीशु नाम में जाओ, यीशु नाम में, यीशु नाम में जाओ, यीशु नाम में पूर्ण रीति से छोड़ करके जाओ। जाने को मेरे तुमको दोनों पैर जाएगा, नाना प्रकार की तकलीफ समस्या, यीशु नाम में छोड़ दो पूरा शरीर, जाओ। जाने को मैं दे रहा हूँ, यीशु नाम में जाओ, पूर्ण रीति से छोड़, जा तेरे मालिक तक मैं दे रहा हूँ, जाओ 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 जाओ, पूर्ण रीति से जितना भी मिल जाएगा सब कर सकते हो। यीशु नाम में जाओ, नाना प्रकार की तकलीफ समस्या, यीशु नाम में जाओ, यीशु नाम में, यीशु नाम में जाओ, यीशु नाम में जाओ, जाओ 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 जाओ, पूर्ण रीति से जाओ, जाने को दे रहा हूँ, पूर्ण रीति से छोड़ दे, जाओ दोनों पैर से, यीशु नाम में जाओ, यीशु नाम में जाओ, पूर्ण रीति से छोड़ दे, जाओ जाओ यीशु नाम में, यीशु नाम में जो बिठा दीजिए, बिठाओ दोनों पैर से पूर्ण रीति से ठहरे, यीशु नाम में जाओ, पूर्ण निकल सामने आ जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर परमेश्वर अब चंगा करने वाले परमेश्वर मेरे छुटकारा और चंगा आप जीवन में छुटकारा हम दे रहे। धन्यवाद करते छोले नहीं मिले सुना में जाओ, सुना में धन्यवाद करते हैं दोनों का और ठीक कर दिए कोई लोग बने नॉर्मल आने पाए प्रार्थना माता में धन्यवाद
सारी खाक करने भी जा पूरे मन में सब कुछ भर चली गई नहीं कर तो सोना बैठ जाए जा 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 पूरी थी जाओ हमें तक लोग मत जाओ जाने का हुक्म मैं दे रहा हूँ लोग मत जाओ सबके सब सबके सब जाओ सबके सब और सुना में छोड़ कर छोड़ दो पूर्ण रीति से उनके जीवन को जय सुना उनका सारी ताकत जाओ बॉडी को छोड़ बॉडी को छोड़ दे छोड़ दे सुना जय सुना पूर्ण रीति से छोड़ करके जाएगा ना सारी शक्ति को मेरा जय सुना
धन्यवाद और आनंद लेने के लिए इसको नाम में प्रार्थना। आमीन। मैंने प्रार्थना की थी अपने बच्चों के लिए कि मेरे बड़े बेटे की शादी होने वाली है अगले महीने, तो उसको लेकर हम थोड़ा चिंतित हैं, परेशान हैं। तो अपनी सारी चिंताओं परेशानी को सारे बोझ को मैंने परमेश्वर में चढ़ा दिया। मैं हल्का महसूस कर रही हूँ। परमेश्वर मेरी सारी चिंताओं को अपने ऊपर लेंगे। परमेश्वर अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं भी अपने परिवार को लेके अपने बच्चों को लेके परेशान थी और मैंने अपना चिंताएं परमेश्वर के सम्मुख रखी और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने मेरे जीवन में मेरे बच्चों के जीवन में काम किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। यही का महसूस हुआ जो अनुभव बताएंगे कैसा लगा? प्रार्थना के बाद अभी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मेरे पाँव भारी लगता था, हाथ पाँव भारी लगता था। प्रार्थना के बाद पर प्रार्थना प्रभु ने मुझे छुआ, जब से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। चलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर आपको छू लिया है। मुझे भी बहुत हल्कापन फील हो रहा है। पहले कैसा लगता था? पहले भारी लगता था। आनंद फील हो रहा है। चलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रार्थना के बाद आनंद फील हो रहा है। अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? पाँव में दर्द था लेकिन अभी नहीं है। चलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि पाँव का दर्द चला गया। आते जाएंगे जल्दी से, क्योंकि आप जितना गवाही देंगे परमेश्वर आपको और भी आशीष देगा। तबीयत खराब लग रहा था लेकिन प्रार्थना के बाद अभी हल्का लग रहा है। चलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि घबराहट बेचैनी को दूर किया और भी जल्दी साथ ही जाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। केवल एक ही लाइन आपको बोलना है। मैं अपने अंदर से अंधकार की शक्ति को निकालने के लिए प्रार्थना कर रहा था और आपने छुआ तो चक्कर आ गया और मैं कंट्रोल नहीं था खुद पे। मेरे को ऐसा लगा कि मैं किसी ने कुछ छुआ, मतलब ऐसा चलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने आपको छू लिया है और की ताकत से आजाद किया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद और भी जल्दी से आ जाएंगे जो इधर प्रार्थना करेंगे। जल्दी जल्दी आ जाइए। अभी कैसा महसूस कर रही हैं? परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि घुटने में दर्द था लेकिन परमेश्वर ने छुटकारा दिया, आजाद किया। इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आते के जल्दी से अभी कैसा महसूस कर रही हैं आप? जैसे कि घुटना में दर्द हो रहा था और अभी ठीक हो गया। चलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने छुआ घुटने के दर्द को दूर किया। इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जल्दी से आ जाइए, जल्दी जल्दी। ठीक है, आ जाइए इधर से नहीं आए। धन्यवाद करती हूँ। और मैं एक बहन को काफ़ी देर से वीडियो कॉल पे दिखा रही थी, जो कुछ वचन हो रहा था, आराधना हो रही थी, चंगाइयाँ हो रही थी, तो वो वीडियो कॉल में थी लेकिन वो वहाँ पे बैठे बैठे परमेश्वर उन्हें दर्शन दिखा रहे थे, तो वो कुछ बताना चाहेंगी। तो वो भी जो भी देखा है वो बताइए। एक मिनट हाँ बोल। आज इस बात से जो लगे परमेश्वर ने मुझे भी यहाँ से शामिल किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। और सबके लिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि इतना अच्छा से परमेश्वर ने महिमा का समय दिया और सबको इकट्ठा किया। एकदम मैंने ये देखा है परमेश्वर ने सबको चंगाइयाँ दी है।
अपने बारे में जो मैंने देखा बहुत अद्भुत दर्शन था। और जो सबके लिए देखा, मैंने ये देखा जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं आत्मा में परमेश्वर मुझे वहाँ लेके गया और सब भाई बहनों के बीच में मुझे घुमाया। ऊर्जा मेरी वाइट थी, परमेश्वर ने अपने हाथ से घुमाया और सबके बीच में से उठा के जब अपनी गोद में लिया तो मेरे पैरों में से उन्होंने जो निकाला वो सब काला ही काला निकला। और वो गेट के बाहर से जाता, गेट बहुत वाइट था, प्रकाश में गेट था और उसके बाहर से सबको निकाला। सब दुनिया ऊपर देखी, परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल कर रहा था यहाँ पे और परमेश्वर के सबके बीच में मुझे घुमाया। मैंने ऐसी फीलिंग की जैसे मैं बैठी नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद और आशीष का कारण हुए लोग यहाँ पे आए हैं, इनके परमेश्वर ने दी है और सबको चंगाई मेरे परमेश्वर सबको आशीष दे और मुझे भी आशीष दे। जय मसीह। ये बहन बता रही हैं कि जब सबको चंगाइयाँ मिल रही थी तो परमेश्वर, ये बहन देहरादून से हैं, देहरादून से मैं इनको वीडियो कॉल पे दिखा रही थी सब कुछ। तो ये बता रही थी कि जब सबको चंगाइयाँ मिल रही थी तो परमेश्वर दर्शन के द्वारा उनको क्या है दिखा रहे थे कि यहाँ पे वाइट वाइट प्रकाश हो रहा है और परमेश्वर उस बहन का हाथ पकड़ के क्या है सबके बीच में घुमा रहा है और उसको परमेश्वर ने अपनी गोद में बिठाया और उसके पैरों में से काला काला धुआं निकला है। उसको भी चंगाई मिली है, काला काला धुआं निकला और कह रही है वाइट प्रकाश ऊर्जा उसको दिखाई दे रही है। यहाँ पे पूरा प्रकाशमान हो रहा है और परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी है और उसको भी दिखाया कि यहाँ पे बहुत से लोगों के जीवन में, सबके लोगों के जीवन में चंगाई और परमेश्वर के द्वारा आशीष मिली है। तो वो सबको परमेश्वर की ओर से जय मसीह की बोल रही है। सभी को धन्यवाद। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज आपने सबको यहाँ पर आशीष दी प्रभु। बहुत से लोगों ने छुटकारा पाया पिता परमेश्वर, बहुत से लोगों ने चंगाई पाई प्रभु। तो धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन को प्रभु अपने हाथों में लेना प्रभु और तू ही चलाना पिता परमेश्वर। प्रभु बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तूने सबसे प्रेम किया है प्रभु जी, सबके लिए तूने अपना लहू बहाया यीशु मसीह। आप हम तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, चंगाई से बढ़कर मैं हमारी प्रार्थना यह है प्रभु, हर एक दिन तेरे सूर्य राज के बाहर सुने पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हर एक को तू चुने ना प्रभु यीशु मसीह। हर एक जन प्रभु जी तेरे आने के लिए तैयार है पिता परमेश्वर। अभी जब भी तू आए प्रभु, जब भी तू बुलाए पिता परमेश्वर, सब तैयार है प्रभु और तेरे साथ जा सके मान परमेश्वर। तेरे हाथों से कुछ सौंपते पिता प्रभु जी। जो लोग यहाँ से जाएंगे मार्ग की अगुवाई करना, हिफाजत करना पिता परमेश्वर। हर एक दुख मुसीबत से, एक परेशानी से, एक्सीडेंट से प्रभु सबको बचा रखना पिता परमेश्वर। तब सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुन लिया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। हमारे पिता परमेश्वर प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता मैं हर के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे आमीन। सबको जय मसीह की।